ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कमला सकलानी, मैं डिस्ट्रिक्ट जफौत से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट नानागमत्ता में रहती हूँ। मैं थोड़ा आज आपको जो मेरी ग्रेट मेंटर सरिता मैम ने बताया था उसके बारे में बताऊंगी। 4 लाइन बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। देखो, इतने अच्छे से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, अपने टाइम को ना देखते हुए, अपने बच्चों पे ना नज़र डालते हुए उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, जिसके लिए बोलते हैं ना, आज तक तो मैं बोलती थी बहुत कम शब्द है, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द हैं जो कि मैं यहाँ बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊँगी। आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी मैम ने इतने अच्छे से बताया कि उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को करने का मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हम इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं। देखो, जब मैं पहले बिल्कुल सिंपल सी होम मेकर रहती थी तो उससे मुझे नहीं रहना है। वो बिल्कुल सिंपल से होम मेकर बन के नहीं रहना है। मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन लेडीज़ बनना है। हमें एक सक्सेसफुल लेडीज़ बनना है, हमें आगे जाना है। इस सफ़र में चाहे कुछ भी चैलेंज आए, फेस करना पड़े, पर मैं करूँगी। बहुत मुझे उम्मीद है और मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगी, ज़रूर पहुँच के रहूँगी। पहुँच रही हूँ, पहुँचूँगी और अभी आगे पहुँचूँगी भी, और अपने लक्ष्य तक पहुँच रहूँगी। इसलिए कि मैं नहीं, क्या बोलते हैं ना, जैसे हमारी मेंटर सरिता मैम ने बोला था कि जीत से पहले जीत की तैयारी होनी चाहिए। तो क्या बोला था कि वो जीत से पहले जीत की तैयारी होनी है। जो हम जीत की तैयारी करने जा रहे हैं उसकी तैयारी पहले करनी होगी कि मैं तैयार हूँ विजेता बनने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि मैं तैयार हूँ विजेता बनने के लिए। कभी ऊपर नीचे, जैसे हमारी मैम ने ये भी बोला था कि कभी ऊपर नीचे होता है तो उसको ना देखते हुए मैं हमेशा तैयार रहूँगी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो मैं मैम आपका कैसे धन्यवाद करूँ, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी शानदार ट्रेनिंग हमें देने के लिए हमें गाइड करते हो आप, और हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हो। आई मिस यू, आई लव यू मैम। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा सेशन दिया कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शब्द थे, पर मैं इतना ही बोलूँगी, अपनी वाणी को विराम दूँगी। कहते हैं ना, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो जिसको करना होता है वो एक आंखों का इशारा समझ जाता है, और जिसको नहीं करना होता है वो कुछ भी नहीं देखता है। उसके लिए रामायण भी पढ़ दो, वो नहीं समझेगा। थैंक यू टू ऑल एवरीवन, मेरी ग्रेट मेंटर सरिता मैम जी। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ अपनी बढ़ा सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने करीबन 2.5 साल से ये लोहाघाट में स्टार्ट किया हुआ है। ऑनलाइन होता था, बट इस टाइम हम लोगों ने ये फिजिकली किया था। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। रितु मेहरा, बिमला देवी, दीपा मेहरा, उषा गढ़कोटी सहित कई महिलाएं मौजूद रही। यस, हम लोग आज यहाँ पे एक मुख्य उद्देश्य से हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें कि हम यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। जो और बिजनेस, जो वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं अदर जगह पे, अदर स्टेज पे। तो आज हम लोग को मौका मिला कि हम लोग यहाँ लोहाघाट पे भी इस काम को करें। ऑनलाइन तो हम लोग काफ़ी टाइम से इसको कर रहे थे, बट आज ऐसा सौभाग्य मिला कि हम लोगों ने यहाँ लोहाघाट में ही फिजिकली इस सेमिनार का आयोजन किया, और यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं आई थी। अच्छा लगा सब लोगों को देख के और ये सोच के कि यहाँ की महिलाएं खुद अपने आप में कैपेबल हैं, जो सपने देख रही हैं आगे बढ़ने के। और डेफिनेटली हमारा तो जो फील्ड है, प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा ही है कि हर एक महिला को आगे बढ़ाता है, और वही प्लेटफॉर्म हमारा उद्देश्य है कि हम जगह जगह पे हर एक सुत्तियां दे सिरां ते नी ताज सजदे, मेहनतां ही बंदे दियां रंग लाउंदियां।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਜ ਸੱਜਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਿਰ चीज का भी काम खोला है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं हम, हमारा खुद का काम है ये। और बी बिजनेस ओनर यू ओवन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। आपके लिए जो लोग काम करते हैं, आपका एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए लोग काम करते हैं, तो आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है। आई मतलब इन्वेस्टर मनी वर्क्स फॉर यू, पैसे के लिए काम कर, मतलब पैसा आपके लिए काम करता है, पैसे से पैसा कमाना, वो होता है इन्वेस्टर। तो हमें ये देखना है हम चारों में से कौन सी कैटेगरी में है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर, हमारी कौन सी कैटेगरी है, पहले कौन सी थी, अभी कौन सी और आगे कौन सी होने वाली है, इसमें हमें अपने आप को ढूंढना है। अब 4 ways टू प्रोड्यूस मनी, 4 तरीके से पैसा कमाते हैं या 4 तरीके से हमारे पास मनी आती है। एम्प्लॉय हैव अ जॉब, मतलब हमारे पास जॉब होता है, 5% वेल्थ होती है, हम टाइम वहां पर पूरा देते हैं लेकिन हमें 5% हमारी वेल्थ होती है, सिर्फ हमें 5% पैसा मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, ओवन अ जॉब, मतलब उनका खुद का अपना काम होता है, 95% उसमें पॉपुलेशन होती है, जो 95% लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और बिजनेस ओनर 95% इनकी वेल्थ होती है, मतलब 95% इनके पास पैसा होता है, जो बिजनेस ओनर होते हैं इनका अवन अ सिस्टम, उनका खुद का एक सिस्टम होता है। और इन्वेस्टर अवन इन्वेस्टमेंट, वो खुद का अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कितनी होती है, 5%, ठीक है। 5% लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, जो वेल्थ जिनके पास बहुत ज्यादा है। और 95% कितने कौन से लोग होते हैं, जो हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 95% है, जिसमें एम्प्लॉय आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। मैम स्लाइड सही से नहीं आ रही, सबको दिख रही स्क्रीन सही से? यस मैम। मुझे कट के दिख रही है। हु इज अ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होते हैं, जैसे हम जॉब करते हैं, अभी थोड़ा एम्प्लॉय के बारे में जान लेते हैं। सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, ठीक है। तो हम किसी के अंडर, मतलब हमारे ऊपर एक बॉस होता है, हम उसके अंडर काम करते हैं, तो उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। और एम्प्लॉय के बेनिफिट्स एंड लॉस क्या क्या होते हैं, बेनिफिट एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है उसका जो बेनिफिट होता है, फायदा होता है कितना होता है, लॉस होता है वो कितना होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बेनिफिट देखते हैं पहले, जो एम्प्लॉय होता है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको वहां पे 1 रुपया नहीं लगाना होता है, उसका एक पैसा नहीं लगता है, 0 इन्वेस्टमेंट में उसको जॉब मिल जाती है। नो रिस्क, रिस्क नहीं बनता है क्योंकि वो किसी के अंडर काम करता है, किसी और का सिस्टम होता है, वो उसके नीचे काम करता है, तो उसका कोई रिस्क नहीं बनता है। गेट सैलरी कंफर्टेबली, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग सैलरी कंफर्टेबल मिलती है, जितना वो चाहता है, अगर उसे मतलब जितनी उसकी नॉलेज होती है, किसी का 50 हो गया, किसी का 30 हो गया, मतलब कंफर्टेबली उसको सैलरी मिलती है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, हाँ भाई मैंने अपना इंटरव्यू दिया, अपना पास कर लिया, ठीक है, मुझे इतने में फिक्स हो जाता है कि फिक्स सैलरी का ये है, ठीक है, मेरे पास कंफर्टेबल सैलरी है। और लॉस क्या क्या होता है उसमें, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो लॉस क्या क्या होता है, ओनली एक्टिव इनकम, इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ ओनली एक्टिव इनकम मिलती है, जब हम वहां पर जाते हैं, जब हम वहां पे अपना पूरा टाइम देते हैं, पूरी मेहनत देते हैं, पूरा दिन देते हैं, पूरा महीना देते हैं, तब हमें 1 महीने में सैलरी मिलती है। अदरवाइज अगर हम वहां पे नहीं जाते हैं तो हमारी सैलरी कट हो जाती है, तो वहां पे एक्टिव इनकम मिलती है। फिक्स सैलरी होती है, आपको इस महीने जितना फिक्स सैलरी बताया है अगले महीने भी उतनी ही मिलेगी, एक फिक्स सैलरी आपको बताया जाती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उतनी ही मिलती है। नो टाइम फ्रीडम, लॉन्ग टाइम वर्क होता है उसमें, कोई टाइम की आजादी नहीं होती है, समय की आजादी नहीं होती है, और लॉन्ग टाइम वर्क होता है, मतलब बहुत टाइम तक इसमें काम करना पड़ता है, कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है, कभी अगर 8 घंटे की हमें ड्यूटी फिक्स करी है तो कभी 9 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का नहीं हो पाता है, बॉस के अकॉर्डिंग काम करना है हमें, तो हमें लॉन्ग टाइम इसमें वर्क करना होता है। नो मनी फ्रीडम, पैसों की भी आजादी नहीं होती, क्योंकि हमारी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी में हमारे जो घर के खर्चे होते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी में हमारा पैसा मतलब। शॉपिंग कितने की कर डाली आज तक टोटल? हाँ लाखों में ना। और कोई बता सकता है कुछ अंदाजा कितने की शॉपिंग कर डाली है जब से होश संभाला है? कुछ पता नहीं। लाखों रुपए की शॉपिंग कर डाली है, जहां से भी आपने शॉपिंग करी
देता है कोई कंपनी, कोई मॉल कुछ मिलता है आपको? क्यों मिलता तो है, 1 साल की गारंटी नहीं मिलती आपको? मिलती नहीं है, बिलिंग करते हैं, कुछ नहीं मिलता हमको, ठीक है। आज मैं ना इस स्टेज से बहुत जिम्मेदारी से, बहुत प्राउड से आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाली हूँ। मुझे नहीं पता आपके दिल तक कितना जाएगी, बट मैं बहुत दिल से बताना चाह रही हूँ इस बात को। हमारी कंपनी ऐसा मौका देती है आपको, ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि मार्केट से आप लाखों की शॉपिंग करने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से अगर आप एक शॉपिंग करते हैं, एक शॉपिंग पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ के लिए आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। एक बार ताली तो बनती है। सिर्फ एक शॉपिंग, आज से 8 साल पहले मैंने इस कंपनी से एक शॉपिंग करी, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मार्केट से खूब शॉपिंग करते हैं, कल से भी करोगे, परसों से भी करोगे, रोज ही करोगे, क्योंकि जरूरत है। आपके घर में तो कोई सा भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से रहा, मार्केट से करेंगे, बट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी प्रोडक्ट यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी के लिए बिजनेस करने का मौका मिलता है। अदरवाइज आपको बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लायबिलिटी चाहिए, प्रीमिसेस चाहिए, रिस्क 100%, बहुत सारी चीजें थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बिजनेस है 3 जनरेशन फैमिली बिजनेस। यस, ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। आज की डेट में कोई अच्छी जगह पे जॉब करता है, सर आप रिटायर हो चुके होंगे अब तक, तो बंद कर दी ना आपने। अगर किसी अच्छी कंपनी से, नौकरी से आप रिटायर होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले भी, तो उनके बच्चे को क्या वो पोस्ट मिलती है? नहीं मिलती, उसको दोबारा से ABCD से अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। ये इतना प्यारा बिजनेस है कि आज हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े लेवल पे करोड़ों रुपए कमाने वाले सीनियर्स लोग हैं, वो लोग आज की डेट में इस बिजनेस पर अपने बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। नॉमिनी बिजनेस है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आज की डेट में ये बिजनेस नॉमिनी हो चुका है। तो नॉमिनी बिजनेस है, उसके साथ ही कंज्यूमर के सिंक लाइक बिजनेसमैन नाउ। यस, कोई 25 साल का होगा